Hello everyone, I hope you all are doing well and I welcome you all to the editorial analysis of 22nd of August. So today in this session we will be discussing 2 to 3 editorials from The Hindu and Indian Express. So अभी continuously एक topic which is the revision of electoral rolls in बिहार बहुत ज्यादा न्यूज में है, काफी कंट्रोवर्सीज भी चल रही है इसके अराउंड। इसको हम सबसे पहले आज पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे वेयर आई विल बी टेलिंग यू कि ये जो इलेक्टोरल रोल्स है ये क्यों रिवाइज हो रहे हैं, क्या इससे एसोसिएटेड क्रिटिसिज्म है एंड एवरीथिंग। Then the another editorial is regarding the reset in the India-China relations, considering अभी जैसे कि रशिया-यूक्रेन वॉर, then the tariff conflict between US and China. So इस सिनेरियो में क्या हमें चाइना के साथ अपने टाइज रीसेट करने चाहिए? What are the challenges that are existing और क्या अपॉर्चुनिटीज है? इसके रिगार्डिंग हम काफी बार पहले भी अभी कुछ दिनों में कुछ एडिटोरियल्स डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से कुछ पॉइंट्स को रिविजिट करेंगे, कुछ नए पॉइंट्स को पढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस एडिटोरियल एनालिसिस इज कि जब आप कंटिन्यूसली उसी टॉपिक को रोज रोज पढ़ते हो तो वो अपने आप माइंड में सेट होने लगता है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो टॉपिक्स हम रोज एडिटोरियल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं वही हमें मैगजीन या विजन वर्कबुक में देखने को मिलते हैं। देन इट बिकम्स रियली इजी, उस वर्कबुक को याद करना भी फिर इतना बड़ा टास्क नहीं रह जाता है। Another thing that is there is कि this is also one of the great source for writing practice. So आप सभी लोग इससे करंट अफेयर्स आंसर राइटिंग कीजिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। यहाँ पर ये एडिटोरियल है फ्रॉम द हिंदू, पोल इंटीग्रिटी एंड सेल्फ सैबोटाज। दिस इज रिटन बाय के कैलाश एंड ही इज विद द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आज मैंने दो एडिटोरियल्स को क्लब किया है, वन इज दिस एंड अनदर इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। दिस इज बीइंग रिटन बाय अशोक लवासा, ही वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इनके व्यूज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये इलेक्टोरल रोल क्या होता है। इलेक्टोरल रोल क्या होता है? बेसिकली जो भी वोटर्स एलिजिबल होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, उनकी लिस्ट होती है। एक प्रॉपर एक्यूरेट और जो इंक्लूसिव रोल्स होते हैं। अगर किसी भी आपको स्टेट में, कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने तो एक्यूरेट और लाइक प्रॉपर आपके पास इलेक्टोरल रोल्स होने चाहिए। अभी जो बिहार में जो इलेक्टोरल रोल्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स जैसे कि क्या, कि डुप्लीकेट एंट्रीज है। देन जैसे कि माइग्रेंट्स का इशू है। माइग्रेंट्स का इशू क्या है कि ये लोग मे बी जहां पे माइग्रेट किए हैं वहां पे भी इनकी एंट्री है और जहां से माइग्रेट किया है इन लोगों ने वहां पे भी इनकी एंट्री है। देन कुछ यहाँ पर इश्यूज है विद रेस्पेक्ट टू डेड वोटर्स। सो इन सब इश्यूज को ध्यान में रखते हुए जो इलेक्शन कमीशन है वो बिहार में इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज कर रहा है। देन एलिजिबल वोटर्स जो होते हैं 18+, कई बार उनका नेम नहीं होता है, स्पेशली अगर वो विमेन, ट्राइबल, स्लम ड्वेलर इस कैटेगरी से है। दीज आर सम ऑफ द रीजंस की जो इलेक्शन कमीशन है उसने सोचा कि एक क्लीन वोटर रोल लेकर आएंगे जिसमें टेक्नोलॉजी, आधार लिंकेज और कंटिन्यूसली अपडेट करेंगे। क्यों करे जा रहे हैं ये रिफॉर्म्स? तो ये रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि जो जैसे कि बोगस वोटिंग होती है, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक वोटर मल्टीपल रोल्स में रजिस्टर्ड होता है तो बोगस वोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए किया जा रहा है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने देखा कि 1 करोड़ से ज्यादा डुप्लीकेट एंट्रीज थी जिसको डिलीट करना पड़ा। देन अनदर थिंग इज कि ताकि, क्योंकि अगर जैसे मल्टीपल रोल्स हैं लेकिन इंडिया में हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। तो इस प्रिंसिपल को इंश्योर करने के लिए द इलेक्शन कमीशन इज रिवाइजिंग द इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार। माइग्रेंट इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंडिया में 30 करोड़ के आसपास इंटरनल माइग्रेंट्स हैं और बहुत सारे सिर्फ दोनों जगह पे रजिस्टर्ड है, चाहे उनका नेटिव विलेज हो चाहे उनकी सिटी हो। इसीलिए इलेक्शन कमीशन अभी चाहता है कि ऑटोमेटिक डिलीशन और एडिशन हो जाए, एक पर्सन एक ही जगह पे रजिस्टर्ड हो और वहीं से वो वोट करे। देन इसका एक और पर्पस ये भी है कि आधार से इसकी सीडिंग करेंगे जिससे कि डुप्लीकेट डिटेक्शन इजी हो जाएगा। कंटिन्यूसली अपडेशन करेंगे इंस्टेड ऑफ ईयरली रिवीजन। तो पहले जो रोल्स थे वो ईयरली रिवाइज होते थे लेकिन अब क्वार्टरली अपडेशन होगा। अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जुलाई में 18 का हुआ तो उसे अगले जनवरी तक नहीं वेट करना पड़ेगा, क्वार्टरली रिवीजन से वो तुरंत इंक्लूड हो जाएगा इलेक्टोरल रोल्स में। एक और चीज कि क्यों ये इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज किए जा रहे हैं इज बिकॉज कि काफी सारी विमेन जब वो दे बिकम एज वाइफ, ओके, तो उनका सरनेम चेंज होने की वजह से
रोल्स से उनका नाम मिस हो जाता था, स्पेशली स्लम ड्वेलर्स, ट्राइबल्स एक्सेट्रा। तो इस ग्रुप को भी इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने के लिए किया जा रहा है। इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल रोल्स जो है वो काफी क्लीन हो जाएंगे, बोगस वोटिंग कम हो जाएगी, एलिजिबल वोटर्स का नाम आ जाएगा, फास्टर अपडेट्स हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हाउएवर, अब ये तो हमने इसके बेनिफिट्स और इन सब की बात की, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया, ओके ये सब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें हो रही है। द मेजर कंट्रोवर्सी दैट इज अराउंड इट इज कि इसके क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें ऐसा, जैसे कि ये जो अशोक लवासा है ये खुद बोल रहे हैं कि प्रोसीजर बहुत ही आसान बना रहे हैं टू डिलीट नेम्स। इवन लॉन्ग स्टैंडिंग वोटर्स अगर वो प्रॉपरली फॉर्म वगैरह फिल नहीं कर रहे हैं या उसको सबमिट नहीं कर रहे हैं, दे कैन लूज देयर राइट टू वोट। और राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सिर्फ क्लेरिकल फॉर्मेलिटी की वजह से आप किसी को उससे क्या कहते हैं हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस जो है ये एक तरह का रिजेंबल कर रहा है रिन्यूअल ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस, वेयर इज वोटिंग जो है वो एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। माइट ऑफ अथॉरिटी वर्सेज राइट्स ऑफ सिटीजन, इस तरह के इश्यूज है यहाँ पर। फिर साथ में यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशनल वीकनेस हमको देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल पार्टीज जो है वो अपने इलेक्शन वर्क को आउटसोर्स कर रहे हैं, जिससे कि बूथ लेवल एजेंट्स जो है वो निग्लेक्ट हो रहे हैं। वीक लोकल प्रेजेंस है, तो प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं हो पा रही है ड्राफ्ट रोल्स की, जिसकी वजह से मे बी देयर कैन बी मोर एरर्स। Editorial is also warning that parties are complicit in role deterioration by not investing in grassroots structures. यहाँ पर फिर जैसे रिस्क है ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स एक्सेट्रा, मास एक्सक्लूजन का रिस्क हो सकता है, ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस, जैसे कि इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन ईसीआई, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी एक्सेट्रा, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन अमंग द पार्टीज, जुडिशियल ओवरसाइट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जैसे इंटरिम डायरेक्शंस दिखा रहे हैं कि ईसीआई की ऑटोनॉमी, साथ में सिटीजन सेफगार्ड्स भी इंश्योर होने चाहिए। अगर अब हम यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो अंडर आर्टिकल 324 ईसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू लुक ओवर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर कराना। 325 और 326 इंश्योर करते हैं अबाउट इलेक्टोरल रोल, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। रोपा जो है हमारा 1950 का, उसके कुछ सेक्शंस हैं जो गवर्न करते हैं रोल प्रिपरेशन एंड अपील। देन देयर आर सर्टेन केस लॉज, फॉर एग्जांपल मोहिंदर सिंह गिल, जहां पर कि ईसीआई के पास काफी वाइड पावर से टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। Lakshmi Charan Sen, so which also says कि courts won't interfere in mid election but stressed accuracy of rules। ये इलेक्टोरल रोल के रिगार्डिंग जो हम कंसर्न्स देख रहे हैं ये इसलिए भी है क्योंकि पहले हमने कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में इस तरह के मास डिलीशंस देखे हैं। और अगर जैसे हम कंसर्न्स की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आधार लिंकेज भी हो रहे हैं, तो वोटर डेटा मिसयूज का रिस्क हो सकता है। कई बार जैसे इंडिया में एक मेजर इशू है ऑफ डिजिटल डिवाइड, तो रिमोट एरियाज में इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है। इससे क्या हो सकता है कि जेन्युइन वोटर्स का नाम मिस हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक एरर्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड इज की ट्रांसपेरेंसी रहे, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन ओवरसाइट दोनों को बैलेंस करके चले, पार्टीज का रोल हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करें और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें। दिस इज अ मेन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। Let us move on to the next editorial, which is regarding resetting of ties with Beijing. Amid shifting global geopolitics and disruptions from the US and Russia-Ukraine war, क्या इंडिया को अपना एंगेजमेंट चाइना के साथ रीसेट करना चाहिए या नहीं? तो इसी तरह से आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि रिसेंट अभी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं। इन दिस सिनेरियो देयर हैव बीन डिबेट्स अराउंड स्ट्रेंथनिंग टाइज और रीसेटिंग ऑफ टाइज विद चाइना। अगर हम इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स बात करें तो जैसे कि वही सब चीजें हैं कि बॉर्डर टेंशन है, जैसे कि गलवान टेंशन था, चाइना पाकिस्तान नेक्सस है, एसिमेट्रिक पावर डायनेमिक्स है, चाहे हम इकोनॉमिकली देखें, जैसे कि हमने देखा है काफी ट्रेड डेफिसिट है हमारा, मिलिट्रली, टेक्नोलॉजिकली, जिसकी वजह से एंगेजमेंट करना में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। वाटर टेंशन है ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर, इश्यूज है कि चाइना प्रॉपर वाटर शेयरिंग नहीं करता है। बीजिंग में भी इतनी ज्यादा कोई पॉलिटिकल विल नहीं दिख रही है कि उनको इंडिया के साथ टाइज जो है अच्छे करने। फॉर एग्जाम्पल हमने काफी आउटरीच एफर्ट्स किए, चाहे वुहान हो, मम्बालापुरम हो, बट इतनी कोई प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिली है। हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट है, जैसे कि चाइना ने कंटिन्यूसली इंडिया की परमानेंट यूएनएससी बिड को क्या कहते हैं चैलेंज किया है, एनएसजी में एंट्री हमारी अपोज करी है उसने, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को शील्ड किया है। तो इन सब लाइक हिस्टोरिकली इतना ज्यादा जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एनमिटी चल रही है, इन सबको देखते हुए इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट कि हम टाइज को रीसेट कर पाए। फिर आर्गुमेंट्स इन फेवर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि ठीक है अब पुराना जो हो गया वो हो गया,
बट मे बी आगे हम फोकस कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेट्रा। जैसे कि चाइना के वियतनाम के साथ भी कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे, लेकिन अगर अभी हम देखें तो उसने फोकस किया है ऑन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवॉइडेड डायरेक्ट वॉर्स विद वियतनाम। मोरओवर चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें उसके साथ टाइज रीसेट करने ही पड़ेंगे, तभी तो हम उसको कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, देन ओनली द ट्रेड डेफिसिट कैन बी इम्प्रूव ना, या फिर खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग कर सकते हैं कि जैसे कि यूएस पॉलिसीज के अंडर जो डिसरप्शन हो रहे हैं, चाहे वो टैरिफ्स के हो, सप्लाई चेन रिलेटेड हो, मे बी अगर इंडिया चाइना रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा तो वो एक हमको स्पेस प्रोवाइड कर सकता है कि ठीक है, इधर से हम अपने सप्लाई चेन डिसरप्शन को मेंटेन कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए मे बी वी कैन थिंक अबाउट इम्प्रूविंग टाइज विद चाइना। मल्टीलेटरल एंड ग्लोबल गवर्नेंस में भी ये काफी हमको हेल्प करेगा, चाहे वो ब्रिक्स हो, एससीओ हो, G20 हो, एक्सेट्रा। देन अनदर थिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इज रियलिस्ट कंपल्शन। अल्टीमेटली इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि चाइना हमारा पड़ोसी है, ठीक है, 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ऐसे कैसे उसको इग्नोर कर सकते हो। बैलेंस्ड असेसमेंट यही रहेगा कि यूएस चाइना राइवलरी दोनों अपॉर्चुनिटीज और रिस्क दोनों क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए। ओवर अलाइनमेंट से क्या हो सकता है कि बेबी अगर हम ज्यादा अलाइन कर रहे हैं यूएस के साथ तो हमारी ऑटोनॉमी कम हो सकती है, पर चाइना को इग्नोर करना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल रहेगा। इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें तो सप्लाई चेन सिक्योर कर लो और ओवर डिपेंडेंस कम करने की कोशिश करो बाय प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत। सिक्योरिटी के लिए अपने डिफेंस वगैरह आप इंप्रूव करिए, डिप्लोमेटिकली एंगेज करिए चाइना के साथ। वे फॉरवर्ड एक बैलेंस्ड अप्रोच यही रहेगी कि बॉर्डर पे डेटरेंस मेंटेन करो और डायलॉग करें ताकि एंगेजमेंट इंप्रूव कर सके। सिलेक्टिव डीकपलिंग, जैसे कि पहले भी बात की कि क्रिटिकल सेक्टर्स में मत एंगेज करो, ओके, जेनरिक सेक्टर्स में एंगेज कर सकते हैं। रीजनल स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि एशियान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सबके साथ टाइज इंप्रूव करें ताकि चाइना को बैलेंस कर सके। इंस्टीट्यूशनल डायलॉग, डोमेस्टिकली खुद को स्ट्रेंथन करें, डिफेंस में, R&D में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा कि इंडिया भी एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर है जो कि मल्टीपल ब्लॉक्स को बैलेंस कर सकता है। तो मे बी रीसेटिंग जो है अभी हमें फिजिबल ना लगे ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर डिस्प्यूट, मिसट्रस्ट एक्सेट्रा, बट लुकिंग एट द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इट इज नेसेसरी कि इस टाइम पे हम अपने रिलेशंस चाइना के साथ इंप्रूव करें। और जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बोला था आप अपने दोस्त बदल सकते हो पर अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हो, so you have to deal with China. This is all about today's editorial analysis. I hope you all like this breakdown. Thank you for watching this.